मेरी शादी को 2.5 साल हुए थे। निम्रा मेरी जिंदगी की रोशनी थी। जब वो हंसती तो लगता पूरा घर सूरज की किरणों से भर जाता। मगर घर में अम्मी का राज था। तनख्वाह का आखिरी रुपया भी अम्मी के हाथ पर। अम्मी कहती, बेटा, माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, दुख बर्दाश्त किए, अब उसकी बारी है, मुझे दे दिया कर, मैं घर चलाऊंगी। मैं सर झुका कर दे देता। किचन, फ्रिज, राशन, दूध सब ताले में, चाबियां अम्मी के गले में। रात को जब मुन्ना रोता, मामा दूध, निम्रा घबरा कर उठती, फीडर लेती, किचन जाती, पानी भरकर लाती, बच्चे चुपके से पी लेते। एक रात मैंने कहा, निम्रा फीडर ला, मैं पिलाऊं। वो कांपती आवाज में बोली, नहीं तुम सो जाओ, मैं दे देती हूँ। मैंने मुन्ना को गोद में लिया। वो मेरी दाढ़ी खींचकर हंस रहा था। बाबा खेलो। निम्रा ने फीडर खिड़की पर रख दिया। मुन्ना ने दोबारा मांगा तो वो बोली, बेटा जाकर लेटो, फिर पी लेना। मुन्ना मुंह बनाकर चला लिया। मैंने कहा, निम्रा मुझे क्यों नहीं दिया, उसका दिल था मेरे पास बैठने को। वो मुस्कुराई मगर आंखें भरी थीं। बोली, इसे अब खुद पी लेना आ गया है, तुम फिक्र ना करो। एक दिन काम से वापस आया तो गुड्डू कचरे के ढेर पर था, ब्रेड के टुकड़े चुन रहा था। मुझे देखते ही दौड़ा, बाबा मामा को बहुत भूख लगी है, मैं जल्दी ला रहा हूँ। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मैं चीखा, गुड्डू ये क्या कर रहा है मेरा बेटा। वो रोते हुए बोला, दादी ने ब्रेड नहीं दी, कहा पैसे नहीं है, मामा रो रही थी, बाबा मामा मर ना जाएं। मैंने उसे सीने से लगाया। मेरी कमीज आंसुओं से भीग गई। घर पहुंचा तो मुन्ना रो रहा था। मामा फीडर। निम्रा के हाथ कांप रहे थे। वो बोली, हाँ बेटा अभी देती हूँ, तुम सो जाओ। मैंने मुन्ना को गोद में लिया और कहा, निम्रा मेरे सामने लाकर दो, आज मैं खुद पिलाऊंगा। वो खौफ से पीला पड़ गई, फिर रोने लगी, माफ़ करना, इसमें दूध नहीं सिर्फ पानी है, अम्मी ने दूध बंद कर दिया है, कहती हैं महंगा है। मैं क्या करती, बच्चे रोते हैं तो पानी ही पिला देती हूँ। तुम मुझे मार दो मगर बच्चों को कुछ कहकर मत रुलाना। अगले दिन तनख्वाह दी तो अम्मी ने सर पर हाथ फेरा, मेरा अच्छा बेटा, माँ के पास रख, मैं बचत करूँगी। निम्रा कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली भी नहीं, सिर्फ सर झुकाया और चुपके से कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो आईने के सामने बैठी रो रही थी। निम्रा क्या हुआ? वो फूट फूट कर रो पड़ी, तुम्हारी अम्मी मुझे घर की नौकरानी से भी बदतर समझती हैं। एक गिलास दूध भी मेरे बच्चों के लिए गुनाह है। मैं मर जाऊंगी तो शायद वो खुश हो जाएं। मैंने उसे गले लगाया, आज के बाद कोई तुम्हें रुलाएगा तो मुझे जवाब देगा, कसम खाता हूँ। एक दिन वो घड़ी आई जिसने मेरी रूह झंझोड़ दी। खाली प्लॉट में गुड्डू कचरे से ब्रेड चुन रहा था। शापर भरकर भागा, मैं पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचा तो निम्रा जमीन पर गिरी पड़ी थी, होंठ नीले पड़ गए थे। वो रो रही थी, बाबा अम्मी मर जाएंगी। गुड्डू माँ के मुंह में पानी में भिगोया हुआ ब्रेड डाल रहा था। मामा खाओ ना, देखो मैं ले आया, दादी ने नहीं दिया, मैं कचरे से लाया। निम्रा की आंख खुली, वो कमजोर आवाज में बोली, गुड्डू मेरा बेटा, तुमने कचरे से उठाया, ओ मेरा बच्चा, और फिर बेहोश हो गई। अम्मी सामने बैठी थीं। मैं उनकी तरफ मुड़ा, मेरी आवाज कांप रही थी। अम्मी ये आपने क्या किया? मेरा बेटा कचरे से रोटी चुन रहा है, मेरी बीवी मर रही है और आप बैठी देख रही हैं। अम्मी ने सर उठाया, बोली, ये ड्रामा करती है, मैं पैसे बचाती हूँ, कल को तुम्हारा घर बनाऊंगी। मैं चीख पड़ा, घर? ये घर नहीं कब्रिस्तान बन गया है अम्मी। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरी बीवी मर रही है और आप पैसे बचा रही हैं। आज के बाद ये घर मैं चलाऊंगा, चाबियां, राशन, दूध, सब कुछ। माँ होकर भी तुमने माँ का दिल नहीं दुखाया। अस्पताल में निम्रा ने हाथ पकड़कर कहा, मुझे घर ले चलो, अगर मरना ही है तो अपने बच्चों के पास मरना है। मैंने उसके माथे पर सर रखकर रो पड़ा, तुम मर नहीं सकती, मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा, कसम खाता हूँ। आज के बाद कोई तुम्हें रुलाएगा तो मेरी लाश पर से गुजर कर रुलाएगा। घर वापस आया तो अम्मी कमरे में बैठी रो रही थीं। पहली बार उन्हें रोते देखा। वो बोली, माफ़ कर दे बेटा, मैंने सोचा था बचत कर रही हूँ,
नहीं पता था अपने पोतों को भूखा मार रही हूँ। मैंने उनके पाँव छुए। अम्मी, आप माँ हैं, मेरी जन्नत हैं, मगर मेरी बीवी और बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। आज के बाद दोनों को साथ लेकर चलूँगा। उस दिन के बाद किचन खुला रहता, फ्रिज हमेशा भरा रहता। निम्रा की आंखों में चमक वापस आ गई। एक शाम गुड्डू मेरे गले लगा और बोला, बाबा अब मामा हंसती हैं ना, अब हम कचरे से रोटी नहीं लाते ना। मैंने उसे चूमकर रो पड़ा। निम्रा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे और बच्चों को मौत की मुंह से निकाला है, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। मैंने उसके आंसू पोंछकर बोला, जन्नत तो मेरे पांव तले है ना, तुम ठीक हो, बच्चे हंस रहे हैं, बस मेरी जन्नत वापस आ गई। दोस्तों, माँ की इज्जत करो, उसकी खिदमत करो, मगर अपनी बीवी और बच्चों को भूखा, खौफजदा और बेइज्जत मत करो। मोहब्बत, इंसाफ और जिम्मेदारी का तवाज़ुन रखो, वरना माँ की खुशनुदी के चक्कर में जन्नत खो बैठोगे जो अल्लाह ने तुम्हारे घर में रखी है। अल्लाह हम सबको अपने घर वालों के साथ इंसाफ करने की तौफीक दे। आमीन।